फॉर्मूलों की बात करेंगे। एक्सेल में कोई भी डाटा जब आप काम करते हो उसको कैलकुलेट करते हो तो हर काम एक्सेल में फॉर्मूले से होता है। तो उन्हीं फॉर्मूले के बारे में आज हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आपको अपना एक्सेल ओपन कर लेना है। तो फॉर्मूला नंबर 1 है अपना कन्वर्ट नंबर इनटू टू रोमन नंबर। रोमन नंबर दोस्तों आपको पता ही है क्या होता है। तो जो अपने नंबर हैं उनको रोमन नंबर में अपने कैसे चेंज करेंगे। तो दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर इक्वल बटन दबाना है और यहाँ पर आपको लिखना है ROMAN। रोमन लिखने के बाद में दोस्तों आपको ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है और उसके बाद में इस पे सेलेक्ट कर देना है और इसको आपने ब्रैकेट बंद और उसके बाद में एंटर। और इसी तरह से जो लास्ट वीडियो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये सारा आपका रोमन नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों दोबारा एक बार फिर से देख लो। सिंपली आपको इक्वल बटन पे प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है रोमन और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट बंद और इंटर। और उसी तरह से फिर यहाँ से आपको इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। और इस तरह से दोस्तों आप नंबर को रोमन नंबर में चेंज कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों फॉर्मूला नंबर 2 और फॉर्मूला नंबर 3 है अपना LCM और HCF। ये आपने मैथ्स की बुक में जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी। एलसीएम का मतलब अगर दोस्तों आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहाँ आपको लिखना है LCM और ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद में अपने को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो 30 दोस्तों 5 के टेबल में भी देखने को मिलेगा, 10 के टेबल में भी होगा और 15 के टेबल में भी होगा। ऐसा ही आप अगर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये देखो आपका आ गया है 60 आ गया है 10 के टेबल में, 20 के में, 30 के में है। और जो बीच में जीरो है क्योंकि यहाँ इनके साथ में कोई वैल्यू नहीं है तो इसने जीरो उठा लिया है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। में दोस्तों हम बात करते हैं HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इक्वल बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आपको लिखना है GCD और ब्रैकेट स्टार्ट और इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको शिफ्ट के साथ में ब्रैकेट बंद और इंटर। जैसे करोगे आप 5 को आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 10 से भी कर सकते हो, 15 से कर सकते हो और इसको अपने नीचे की तरफ आप ड्रैग कर दो। तो अब इस तरह से आप HCF और LCM दोनों चीज़ें निकाल सकते हो बहुत ही इजीली तरीके से। दोस्तों बात करते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 4 और 5 की। क्यूब और स्क्वायर ये क्या होते हैं ये आपने मैथ में कभी न कभी पढ़े होंगे। किसी भी संख्या का स्क्वायर होता है, संख्या को उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको अपने स्क्वायर बोलते हैं। और क्यूब का मतलब होता है जब उसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसको क्यूब बोलते हैं। तो ये अपने एक्सेल के अंदर कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों आपको इक्वल दबाना है और यहाँ पर आपको लिखना है पावर। पावर के बाद में आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और जिस संख्या का आपको स्क्वायर निकालना है उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको कोमा और उसके बाद में जो स्क्वायर होती है वो 2 होती है, 2 लिखना है और ब्रैकेट बंद और इस तरह से आपको कर देना है और फिर इसको आपको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। जैसे आप ड्रैग करोगे तो आप उसका स्क्वायर निकाल दोगे। ऐसे ही अपने को क्यूब निकालना है तो आपको इक्वल दबाना है, सेम वही फॉर्मूला पावर और उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट और उस संख्या सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको कोमा, फिर के ऊपर 3 लगा है तो वो उसकी क्यूब निकलती है तो आपको 3 दबाना है और उसके बाद में ब्रैकेट बंद और एंटर। और फिर आपको यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप स्क्वायर और क्यूब बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हो। तो बाद में दोस्तों आपने निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सारे जो नंबर हैं ये है अपने स्क्वायर हैं और ये जो नंबर हैं ये स्क्वायर रूट हैं। अपने स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालना है तो सिंपली आपको इक्वल और उसके बाद में आपको लिखना है SQRT और उसके बाद में आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसको सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट बंद और इंटर। और उसके बाद में आपको नीचे की तरफ इसको ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। सिंपली आपको इक्वल दबाना है और यहाँ पर आपको लिखना है SQRT ब्रैकेट स्टार्ट और उस संख्या को सिलेक्ट कर लेना है और उसको ब्रैकेट बंद और आपको एंटर दबा देना है और इसको आपको प्लस से नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। इस तरह से आप स्क्वायर से स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो। तो अपना फॉर्मूला नंबर 4 और 5 भी क्लियर हो चुका है। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं फॉर्मूला नंबर 6 और 7।
मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे दोस्तों ये कोई अमाउंट लिखी हुई है किसी भी कंपनी का, मतलब एम्प्लॉय के नाम दे दिए हैं, उनके डिपार्टमेंट दे दिए हैं और उनके द्वारा जो की गई है सेल वो दे दी है। इसमें से अपने पूछ लिया कि अपने को मैक्सिमम सेल निकालनी है और मिनिमम सेल निकालनी है, तो अपने कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों अगर मान लो आपको मैक्सिमम मैक्सिमम सेल्स निकालनी है, तो आपको इक्वल और यहाँ पर लिखना है MAX मैक्स और ब्रैकेट स्टार्ट, और इस सेल्स के अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद। और इस तरह से 1,02,000 जो है वो सेल इसमें मैक्सिमम है, और वो किसने की है, जसवीर ने फूड की। सबसे ज़्यादा सेल फूड की हुई है और किसने एम्प्लॉय ने की है, जसवीर ने की है। इसी तरह से अपने मिनिमम सेल किसने की है, तो वो भी अपने निकाल सकते हैं मिनिमम सेल। तो आपको इक्वल मिन लिख के और ब्रैकेट स्टार्ट और इसको सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट बंद और इंटर। और सबसे मिनिमम सेल हुई है अपनी 13,200 की, जो मेगा ने की है ग्रोसरी आइटम की। और नेक्स्ट फॉर्मूला है अपना ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज का कैसे होता है दोस्तों, जैसे ये अपना वर्टिकल में है, नाम ऐसे है, डिपार्टमेंट सेल है, और अपने चाहते हैं कि नाम इस कॉलम में आ जाए, डिपार्टमेंट इस कॉलम में आ जाए, सेल इस कॉलम में आ जाए। तो इस तरह से सेटिंग कैसे की जाएगी, तो वो ट्रांसपोज के द्वारा की जाएगी। तो देखते हैं वो कैसे होती है। तो ट्रांसपोज के लिए दोस्तों अपने को सिंपली अपने को ये काउंट कर लेने हैं, कॉलम अपने 1 2 3 कॉलम है, और रो अपनी कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इस तरह से अपने को दोस्तों 1 1 2 3 और अभी 8 अपने को रो सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और अभी आपको यहाँ पर इक्वल ट्रांसपोज ब्रैकेट स्टार्ट और एरे स्टार्ट हो गया है, तो अपने को इसको सिलेक्ट कर लेना है। और ये करने के बाद में दोस्तों अपने को कंट्रोल शिफ्ट इंटर ये प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करोगे तो आपका नाम अलग आ गया, डिपार्टमेंट अलग आ गया, सेल अलग आ गई है। मैं थोड़ा सा इसको कलर भी दे देता हूँ तो देखने में आपको अच्छा लगेगा। इस तरह से आप ट्रांसपोज का भी इस्तेमाल कर सकते हो।